दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तो एक बार उनके कुछ दोस्त वीकेंड एंजॉय करने के लिए एक दूसरे दोस्त के घर पर जा रहे थे, जो कि समुद्र के किनारे था। उन्होंने रॉबर्ट से कहा कि तुम्हें इस पार्टी में इसलिए इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि तुम गरीब हो। इस पर रॉबर्ट को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है काश हम भी अमीर होते तो मैं भी उस पार्टी में एंजॉय कर रहा होता। रॉबर्ट उदास होकर अपने घर पर आते हैं और अपने डैड से पूछते हैं कि हम अमीर क्यों नहीं हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि अमीर कैसे बना जा सकता है। इस पर रॉबर्ट के डैड कहते हैं कि देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं पैसे कैसे बनाऊं। इस पर उनके डैड ने कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को एक आइडिया आता है। वो टूथपेस्ट के खाली ट्यूब्स को इकट्ठा करते हैं। उस समय टूथपेस्ट शीशे से बनी ट्यूब में आता था। ट्यूब्स को इकट्ठा करने के बाद वो उसे पिघलाकर शीशे के सिक्के ढालने का काम कर रहे थे। जब रॉबर्ट के डैड ने ये देखा तो उन्होंने उनसे कहा कि जो तुम कर रहे हो बेटा, ये गैर कानूनी है। अब रॉबर्ट के अमीर बनने का सपना चूर चूर हो गया। उसने अपने डैड से पूछा कि आप अमीर क्यों नहीं हो। इस पर रॉबर्ट के डैड कहते हैं कि क्योंकि मैंने एक स्कूल टीचर बनने का विकल्प चुना। स्कूल के टीचर अमीर बनने के बारे में नहीं सोचते, वो बस पढ़ाना और सिखाना पसंद करते हैं। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो ये सवाल माइक के डैडी से पूछो। मेरा और माइक के डैडी का एक ही बैंक में अकाउंट है। हमारा बैंकर कहता है कि वो पैसा बनाने में कमाल के इंसान हैं। दोस्तों, अब यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल नॉलेज की। रॉबर्ट और माइक दोनों माइक के डैड के पास जाते हैं। रॉबर्ट माइक के डैड को रिच डैड कहकर बुलाते हैं और अपने रियल डैड को पुअर डैड। रिच डैड के पास शुरू होते हैं उनके सबक, जहाँ माइक के डैड उन्हें बताते हैं कि आखिर अमीर लोग सोचते कैसे हैं, उनका काम करने का तरीका क्या है, वो पैसा बनाने में एक्सपर्ट क्यों होते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, जिससे तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इस पर अमल करके हम अच्छे नंबर लाते हैं, फिर एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं, फिर हमको सैलरी मिलती है और उससे हम अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदते हैं और उसके बाद फिर हम वेट करते हैं अपनी अगली सैलरी के आने का। ये सिलसिला चलता है पूरी लाइफ। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग 9 to 5 की जॉब में पूरी लाइफ गुजार देते हैं, लेकिन कभी भी दौलतमंद नहीं बन पाते। इसे रैट रेस कहा जाता है। हम इस जाल से चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। जिस तरह गधे का मालिक उसे गाजर दिखाकर उससे काम करवाता है और बेचारा गधा दिन भर उस गाजर के लालच में काम करता जाता है, लेकिन वो गाजर उसके पास कभी नहीं आती। ये लालच उसे इस जाल में फंसा रहने को मजबूर करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी पर दो भावनाएं हावी रहती हैं, एक डर और दूसरा लोभ। पैसे न होने का डर हमें कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद जब हमें सैलरी मिलती है तो लोभ या इच्छा सारी अद्भुत चीज़ें हमारे दिमाग में ले आती है जो उस पैसे से खरीदी जा सकती है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। सुबह जागना, ड्यूटी पर जाना, बिल भरना, फिर सुबह जागना, ड्यूटी पर जाना, बिल भरना, यही सिलसिला पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। उन्हें अगर ज़्यादा पैसे भी दे दो तो भी वो अपने खर्चों को और ज़्यादा बढ़ा लेंगे और हमेशा इस रैट रेस में ही फंसे रहेंगे। वो ज़िंदगी भर उस काम को करते रहेंगे जिसे वो पसंद भी नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि ज़्यादा पैसा होने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये रैट रेस कभी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होने देती। हम लोग पूरी लाइफ पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे के गुलाम बन जाते हैं। रिच डैड कहते हैं कि सिर्फ अमीर मत बनो, क्योंकि अमीर बनने से समस्या नहीं सुलझती है। अगर आपको समस्या को सुलझाना है तो तुम्हें फाइनेंशियल नॉलेज सीखने की ज़रूरत है। पैसा काम कैसे करता है, पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाना है, ये सीखने की ज़रूरत है और ये सब चीज़ें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। पैसा लोगों की समस्याओं को नहीं सुलझाता। बहुत से लोगों की सैलरी लाखों में होती है, लेकिन उनके बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली होते हैं, क्योंकि जब उनकी सैलरी आती है तो उनके पास उस महीने की पूरी लिस्ट होती है कि उन्हें क्या क्या खरीदना है, जिससे उनका पूरा पैसा खर्च हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कहीं से अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है। शुरुआत में तो सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उनके पास बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हमने ऐसे बहुत से सेलिब्रिटी देखे हैं, ऐसे बहुत से खिलाड़ी देखे हैं कि जो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा जिन्होंने पैसा कमाया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब वो दिवालिया हो गए। रिच डैड कहते हैं कि जब तक आप फाइनेंशियल नॉलेज गेन नहीं करते, पैसों के प्रति अपनी सोच को नहीं बदलते, तब तक आप चाहे कितना भी पैसा कमा लो, आप कभी दौलतमंद नहीं बन सकते। अमीर लोगों के पास जब पैसा आता है तो वे उस पैसे से ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उनके लिए और इनकम जनरेट करने का काम करती है, जैसे रियल एस्टेट,
गोल्ड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और ऐसे ही दूसरे एसेट्स। वो अपने पैसों को काम पर लगाना जानते हैं। उनका पैसा उनके लिए तब भी काम करता है जब वो सो रहे होते हैं। उनका पैसा उनके लिए तब भी काम करता है जब वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मना रहे होते हैं। अमीर लोग इन्वेस्टमेंट को सीखते हैं। वे ऐसे ही किसी के कहने पर अपने पैसों को जोखिम में नहीं डालते हैं। उनका यही सीखना उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो दोस्तों, पैसे के लिए काम करना बंद करो और पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखो। अगर आप अपने पैसों को ऐसे ही फिजूल खर्च करके बर्बाद कर दोगे तो आप कभी दौलतमंद नहीं बन सकते। अपने पैसों से ऐसी असेट्स खरीदिए जो आपको और ज़्यादा पैसा बना कर दे। जैसे मान लो आप कोई रियल एस्टेट खरीद लो। उसमें क्या होगा, जब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो वहाँ से आपको हर महीने रेंट के रूप में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आपने कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीद लिए जहाँ से आपको डिविडेंड के रूप में इनकम होगी। तो ऐसे में आपकी एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ती ही है, साथ ही क्या होता है कि आपको पैसिव इनकम के रूप में आमदनी वहाँ से होती है। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग टूल्स को आपको सीखना होगा। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कीजिए, फिजूल खर्ची बंद कीजिए। पैसा बहुत कीमती चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। इसको ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। और ये सब अगर आप करोगे तो आप एक दिन दौलतमंद बन जाओगे। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने सीखी हैं रिच डैड पुअर डैड से, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने।